यार क्या करूं जिससे कुछ बिक्री हो जाए। जूस पिला दो मौसमी का, मूड ऑफ है मेरा। आपने अभी अभी मुझे सुना था क्या? हाँ जी, आप जल्दी से 2 गिलास दे दीजिए। कितने का है? 1 गिलास बस 50 रुपए का। वाह, इसकी मुस्कुराहट कितनी अच्छी है, मेरा तो दिल आ गया है इस पर। मैडम जी जूस लीजिए ना, कब से आपको बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, वैसे आपके घर में कौन कौन है और आप कहाँ रहते हैं? इस मौसमी के ठेले से आपका गुजारा हो जाता है? वैसे सच बोलूं तो नहीं हो पाता, क्योंकि घर में 2 जवान बहनें हैं, माता पिता हैं। आज के समय में कहाँ खर्च चल पाता है। पर मैडम जी आप क्यों पूछ रही हैं? आज तक इस गरीब से किसी ने कोई सवाल ही नहीं किया। वही तो, तुझे इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? चल घर पहुंचना है। दिन गुजरता है, जब भी अनिका कॉलेज से घर की तरफ जाती तो रास्ते में उसे वही जूस वाला दिख जाया करता था, जिससे अब वह अक्सर जूस पीने के बहाने मिला करती थी, जिससे उन दोनों में काफी दोस्ती हो गई और अनिका प्रवीण से प्यार कर बैठती है। जब वो गरीब प्रवीण से अपने प्यार का इजहार करती है तो प्रवीण हक्का बक्का रह जाता है। आप ये क्या बोल रही हैं? हम दोनों का कोई मिलन नहीं है। आप एक अमीर घर की हैं जिनका शहर में काफी नाम है, और मैं तो एक तुच्छ कीड़े के समान हूँ जिसे कोई भी रौंद देता है। आपको मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए। वैसे भी हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। प्रवीण जी, हमारी शादी हो जाएगी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मेरे घर वाले मान जाएंगे, और इतना तो मैं जानती हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं। अब कह भी दीजिए, अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं अनिका, तुम ऐसा कुछ मत करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ ही दिनों में अनिका की प्रवीण से धूमधाम से शादी हो जाती है, जहाँ दोनों सोने की कार में बैठ गरीब झोपड़ी में आते हैं और सब के सब हैरान रह जाते हैं। भाभी ये लीजिए, आप थक गई होंगी, कॉफी पी लीजिए। शुक्रिया। बहू, हैरान हूँ मैं, इतने बड़े घर से है तो फिर भी तू हमारे घर में रहने के लिए आ गई। न शांति है और न यहाँ आरामदायक गद्दे हैं, न मीठा पानी और न ही खाने के लिए बढ़िया बढ़िया राशन। पापा जी, भले ही मैं बड़े घर से हूँ, मुझे आदत भी वैसी होगी, लेकिन अब जैसे मेरे ससुराल वाले रहते हैं मैं भी उनकी तरह ही रहूंगी। मैं इस चीज में बिल्कुल फर्क नहीं करती। देखा जी, हमारी बहू कितनी संस्कारी है। तुझे कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। जी माँ जी। अनिका, तुम खुश तो रहोगी ना यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, मैं जमीन पर भी सो जाऊंगी। फिर 2-3 दिन गुजर जाते हैं। सबको जमीन पर सोने की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घर इतना बड़ा कहाँ था। वहीं सास ससुर सोने की कार की देखभाल के लिए रात भर डंडा लेकर बाहर बैठे रहते हैं और पहरा देते हैं। अजी, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं कोई इस सोने की कार को चुरा ना ले या निशाना मार दे, फिर बहू हमको क्या बोलेगी। जब ही तो हम पहरा दे रहे हैं। ऐसे करते करते उन्हें 2 रात बीत जाती है, जिससे आंखों के नीचे काले गड्ढे हो जाते हैं। बहू के पूछने पर झूठ बोलते हैं, लेकिन एक रात बहू उन्हें खुद देख लेती है। अब से आपको रात भर जागने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये घर दोबारा बनवाना चाहती हूँ, जिसके अंदर आराम से सब सो जाए और एक पार्किंग एरिया भी बन जाए। फिर कोई चोरी नहीं करेगा हमारी कार। पर बेटा, तेरे पैसे, जो मेरा है अब से वो मेरे ससुराल वालों का है। लेकिन भाभी, जब ये घर बनेगा तो हम और ये सोने की कार कहाँ रहेंगी? वो मैं पिताजी के पास रखवा दूंगी। जब तक हमारा घर बन नहीं जाता हम एक किराए का घर ले लेंगे। ठीक है। फिर सब सो जाते हैं और अगले दिन से घर बनना शुरू हो जाता है, जहाँ बहुत सारी सुख सुविधा की चीज बनवाती है, पर अपने सोने की कार को पिता के घर खड़ी करवा देती है। 2 दिन बाद महेंद्र प्रताप से दुबई का शेख मिलने आता है और वह सोने की कार को देख लेता है। वल्लाह हबीबी, ये सोने की कार हमको बहुत अच्छी लगती। महेंद्र, तुम ये कार हमको कितने में देती? हमारी चौथी बेगम को हम गिफ्ट करती। माफ करना, ये सोने की कार हमारी बेटी की दहेज की होती, तुमको नहीं दे सकती। क्या? ये बात सुन अनिका कहती है, आप ये सोने की कार दे दीजिए। मैं बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मेरे ससुराल वाले बहुत परेशान हैं। इसके बदले ये मुझे जो पैसे देंगे वो मेरे और मेरे ससुराल वालों के फ्यूचर में भी काम आएंगे। अपने देश में सोने की कार हम खुलेआम लेकर नहीं घूम सकते हैं, वरना कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। हाँ पापा जी, अनिका बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, आप ये सोने की कार ले सकते हैं। वल्लाह हबीबी, तुम बड़ा प्यारी होती। इस तरह दुबई का शेख वो सोने की दहेज की कार ले जाता है। बदले में अनिका को करोड़ों रुपए और हीरे दे जाता है, जिससे अनिका कभी भी अपने भविष्य में इस्तेमाल कर सकती थी। साथ ही उनका घर भी बहुत अच्छा बन जाता है, जहाँ पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है। मोनी देवी जल्दी जल्दी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता